हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम हमारा चैप्टर जो है सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक जेली की तरह दिखने वाला सब्सटेंस जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बिटवीन कहाँ पर होता है? सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बिटवीन, बीच में। ओके, प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ऑर्गेनेल्स, जो ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के, वो भी साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। मिटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एंड रिबोसोम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं साइटोप्लाज्म के। ओके, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली की तरह दिखने वाला सब्सटेंस, jelly like substance that is present between the cell membrane and nucleus. Okay, and organelles of cell are present in cytoplasm. Organelles of cell are present in cytoplasm. Okay, then mitochondria, गोल्गी बॉडीज एंड राइबोसोम, ये एग्जांपल्स हैं किसके? साइटोप्लाज्म के। ओके, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस क्या होता है? एक स्पेरिकल सेंटर सेल का, एक स्पेरिकल सेंटर सेल का। ओके, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द मेम्ब्रेन एंड कॉल्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस को सेपरेट किया जाता है किससे? साइटोप्लाज्म, एक मेम्ब्रेन की साइटोप्लाज्म से, तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियस को सेपरेट कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म से, वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इन्हें हम माइक्रोस्कोप से इजीली देख सकते हैं। और जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, कुछ जो इस तरीके का होता है, इसमें कुछ इस तरीके से छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ओके, क्या कहलाता है ये? न्यूक्लियस। क्या कहलाएगा ये? न्यूक्लियस। एंड कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूक्लियस में, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। Some thread-like structures that are known as chromoplasts that are present in nucleus. Okay, carry genes and helped in inheritance of transfer of characters from the parent cell to the offspring. Okay, तो अब हम देखते हैं और भी कुछ पॉइंट्स हैं इसके। They are scattered in the cytoplasm of the leaf. These are called plastids. साइटोप्लाज्म जो होते हैं, मतलब लीफ में जो साइटोप्लाज्म होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कुछ स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म। देयर आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, कुछ स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में जो कि लीफ में होता है। उसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टिड्स। क्या कहते हैं? प्लास्टिड्स। और जब ये प्लास्टिड्स ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और जो एक सेल होता है, उसके अंदर एक जो कुछ वैकेंट स्पेसेस होती हैं जिनमें फ्लूइड जो है वो फिल्ड होता है। जो सेल होता है उनमें कुछ वैकेंट स्पेसेस होती हैं जिनमें फ्लूइड जो है वो फिल्ड होता है। ओके, फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्कास, ओके, दैट इज नोन एज वैक्यूल। तो अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो दोनों में सेल मेम्ब्रेन तो होती है, दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है। सेल वॉल जो कि एक बाउंड्री होती है, वो सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। ओके, दोनों में वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन प्लांट सेल के वैक्यूल्स बड़े होते हैं। एंड एनिमल सेल में वैक्यूल्स जो हैं वो छोटे छोटे होंगे, या तो छोटे छोटे होंगे या तो फिर होंगे ही नहीं। ओके, देन
जो न्यूक्लियस है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, ये प्लांट सेल में न्यूक्लियस एंड दिस इज इन एनिमल सेल। साइटोप्लाज्म दोनों में होगा, दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज साइटोप्लाज्म इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा एंड प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा। ओके, सेल वॉल प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन बोथ, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन बोथ। वैक्यूल्स एनिमल सेल में होंगे, या तो छोटे होंगे या फिर होंगे ही नहीं। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होगा। ओके, एंड जो प्लांट सेल्स होते हैं वो यूजुअली बड़े होते हैं एनिमल सेल के कंपैरिजन में। ओके, सो क्या क्या डिफरेंसेस हुए, क्या क्या कंपैरिजन्स हुए इनमें कि सेल वॉल प्लांट सेल में होते हैं। सेल वॉल कौन सी होती है, ये वाली, and this is cell membrane and this is cell membrane. Okay, chloroplast कौन से, ये this is cytoplasm, this is nucleus, this is nucleus, this is chloroplast, these are vacuoles and the boundary is animal cell की जो boundary है that is cell membrane. Okay, तो competitions क्या क्या हुए दोनों में। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में होती है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ, न्यूक्लियस is present in both, cytoplasm is present in both, and vacuoles are larger in plant cell, in smaller in animal cell, or not present in animal cell. Okay, chloroplast is present in only plant cell and cell wall is present in both. Okay, so ये सब होंगे इन सब की कंपेरिजन्स। और प्लांट सेल जो है वो यूजुअली बड़ा होता है एनिमल सेल के कंपैरिजन में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स है वो करेंगे जो कि NCERT के हैं, वो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।